हस्तिनापुर गंगा का गहना ऐश्वर्य और एम्बिशन का शहर था, जिस पर शक्तिशाली कुरु डायनेस्टी का राज्य था। फिर भी उसके सुनहरे महलों के नीचे नोबल पांडवों और एनवियस कौरवों के बीच एक साइलेंट राइवलरी पनप रही थी, जिसने महल को विस्पर्स और प्लॉट्स का बैटल ग्राउंड बना दिया। सिंहासन एक गहरे कॉन्फ्लिक्ट का सिंबल बन गया, ड्यूटी बनाम डिजायर, धर्म बनाम अधर्म, जिसने एक ऐसे तूफान के लिए स्टेज तैयार किया जो किंगडम को इनगल्फ कर लेता। सत्ता के शैडोड कॉरिडोर्स में डेस्टिनी घड़ी जा रही थी और कुरु लाइनेज का फेट जल्द ही कुरुक्षेत्र के फील्ड्स पर डिसाइड होने वाला था। पांडवों को बैटल में हराने में अनसक्सेसफुल, दुर्योधन ने शकुनी की कनिंग के साथ युधिष्ठिर को डाइस के एक रिग्ड गेम में लुभाया। युधिष्ठिर ऑनर से बंधे हुए एक्सेप्ट किया और सब कुछ खो दिया, अपना किंगडम, अपने ब्रदर्स और फाइनली द्रौपदी। अपनी डेस्परेशन में मैंने वह सब दांव पर लगा दिया जो मुझे प्रिय था, केवल यह देखने के लिए कि सब कुछ हाथ से निकल गया। बड़ों ने चुप्पी साधे रखी। उनकी इनएक्शन ने पांडवों के फेट को सील कर दिया और जस्टिस की फाउंडेशन को शैटरिंग कर दिया। द्रौपदी के दांव पर लगने और हारने के साथ पांडवों का ऑनर डिस्ट्रॉय हो गया और एक ऐसी लाइन क्रॉस हो गई जिससे कोई रिटर्न नहीं था। युद्ध के सीड्स उस हॉल में बोए गए थे, बिट्रेयल और ह्यूमिलिएशन से सींचे गए थे। द्रौपदी को असेंबली में घसीटा गया। उसकी डिग्निटी साइलेंट कोर्ट के सामने थ्रेटेंड थी। क्या युधिष्ठिर को खुद को हारने के बाद मुझे दांव पर लगाने का अधिकार था? जस्टिस के लिए उसकी प्ली का साइलेंस से जवाब मिला, जिससे कोर्ट की मॉरल फेलियर एक्सपोज हुई। जैसे ही दुशासन ने उसे डिसरोब करने की कोशिश की, द्रौपदी ने कृष्ण को बुलाया और उसकी साड़ी एंडलेस हो गई। उसका ऑनर डिवाइनली प्रोटेक्टेड था। भीम एनरेज्ड होकर वेंजेंस की कसम खाई। 1. दुशासन का खून पीने, 2. और दुर्योधन की जांघ तोड़ने की। मैं अपने बाल तब तक नहीं बांधूंगी जब तक वे दुशासन के खून से धोए न जाएं। ये वाउस प्रोफेसीज बन गए, आने वाले युद्ध के लिए फायर को फ्यूल करते हुए। 13 साल के लिए एग्जाइल, पांडवों ने हार्डशिप सहन किया, कृष्ण के विजडम से गाइडेड थे। रिवेंज के लिए नहीं, जस्टिस के लिए लड़ो, धर्म को रिस्टोर किया जाना चाहिए। कृष्ण ने उन्हें प्रिपेयर करने, स्ट्रेंथ और एलाइज इकट्ठा करने का आग्रह किया, क्योंकि दुनिया अधर्म पर उनकी विक्ट्री पर डिपेंड करती थी। जब एग्जाइल खत्म हुआ, कृष्ण शांति के मैसेंजर के रूप में हस्तिनापुर गए। केवल 5 गांवों की मांग की। जो उनका हक है उसे वापस कर दो, या कम से कम उन्हें डिग्निटी दो। दुर्योधन ने रिफ्यूज कर दिया, यहां तक कि कृष्ण को इम्प्रिजन करने की भी कोशिश की, जिन्होंने तब अपना कॉस्मिक रूप रिवील किया, ये स्पष्ट करते हुए कि वॉर अब इनएविटेबल था। शांति का फाइनल चांस खो गया। बैटल का पाथ सेट हो गया था। बैटल की पूर्व संध्या पर अर्जुन दोनों तरफ फ्रेंड्स और फैमिली को देखकर डिस्पेयर से ओवरवेल्म्ड हो गया। तुम उन लोगों के लिए शोक करते हो जिनके लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। आत्मा इटर्नल है। तुम्हारा ड्यूटी राइचियसनेस के लिए लड़ना है। कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का एसेंस सिखाया। अटैचमेंट के बिना कार्य करो, अपना ड्यूटी पूरा करो और धर्म को अपहोल्ड करो। अपना ड्यूटी करो, लेकिन उसके फ्रूट्स का दावा मत करो। अर्जुन का कंफ्यूजन हट गया। वह समझ गया कि लड़ना पर्सनल गेन के लिए नहीं था, बल्कि बैलेंस रिस्टोर करने के लिए था। कृष्ण के विजडम के साथ अर्जुन को क्लैरिटी और रिजॉल्व मिला। धर्म के लिए बैटल शुरू होने के लिए तैयार थी। युद्ध थंडरस फ्यूरी के साथ इरप्टेड हुआ। कुरुक्षेत्र वेलर और ट्रेजेडी का कॉल्ड्रन बन गया। भीम द्रौपदी के ह्यूमिलिएशन से ड्रिवन और अर्जुन कृष्ण द्वारा गाइडेड डेस्टिनी की फोर्सेस बन गए। हर योद्धा को अपने चॉइसेस के कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना चाहिए। भीष्म ग्रैंड सायर ऑनर के साथ लड़े, लेकिन अर्जुन और शिखंडी के हाथों गिरे, एक टर्निंग पॉइंट मार्किंग करते हुए। अभिमन्यु अर्जुन का बेटा हीरोइकली मर गया, ट्रैप्ड और आउटनंबर्ड। उसका सैक्रिफाइस पांडवों के रिजॉल्व को गहरा कर रहा था। युद्ध का कॉस्ट इमेंस था, सभी से हार्ट ब्रेकिंग सैक्रिफाइसेस की डिमांड कर रहा था। एक नए युग के शुरू होने के लिए सबसे महान को भी गिरना होगा। पुराना ऑर्डर मर रहा था, धर्म की रेस्टोरेशन के लिए रास्ता बना रहा था।
जैसे जैसे युद्ध खिंचता गया, राइट और रॉन्ग के बीच की लाइंस ब्लर्ड हो गईं। द्रोण, माइटी टीचर, एक पेनफुल डिसेप्शन से नीचे लाए गए। अश्वत्थामा के बारे में युधिष्ठिर का हाफ ट्रूथ। अश्वत्थामा मर गया, हाथी। द्रोण हार्ट ब्रोकन होकर अपने आर्म्स नीचे रख दिए और मारे गए। एक विक्ट्री मॉरल कॉम्प्रोमाइज से टेंटेड थी। कर्ण ट्रैजिक हीरो और सीक्रेट पांडव अर्जुन के हाथों गिरे जब फेट और कर्सेस ने उन्हें डिफेंसलेस छोड़ दिया। फाइनल ड्यूल में भीम ने दुर्योधन की जांघ तोड़ दी, अपनी वाव पूरी की, लेकिन कॉम्बैट के रूल्स तोड़ दिए। पांडवों ने जीता, लेकिन अपनी इनोसेंस और आइडियल्स की कॉस्ट पर। युद्ध का ट्रू प्राइस ऑनर, फैमिली और पीस का लॉस था। कुरुक्षेत्र साइलेंट था। विक्ट्री राख का स्वाद ले रही थी। मेरे बेटे सब चले गए। यह कैसी विक्ट्री है कृष्ण? गांधारी का कर्स कृष्ण पर पड़ा और युधिष्ठिर गिल्ट से बर्डन्ड थ्रोन त्यागने की इच्छा रखते थे। भीष्म मरते हुए युधिष्ठिर को सिखाया कि ट्रू पेनेंस बुद्धिमानी से शासन करना और किंगडम के वुंड्स को हील करना था। मैं धर्म के सेवक के रूप में शासन करूंगा, कॉन्करर के रूप में नहीं। युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन रीबिल्डिंग और जस्टिस रिस्टोर करने का टास्क अब भी शुरू ही हुआ था। महाभारत का लेसन राइचसनेस के बिना विक्ट्री हॉलो है। महाभारत का ट्रू मैसेज टाइमलेस है। गुड और इविल के बीच की बैटल हम सभी के भीतर लड़ी जाती है। हमारे चॉइसेस हमें डिफाइन करते हैं। जस्टिस के लिए खड़ा होना कभी आसान नहीं होता, लेकिन हमेशा नेसेसरी होता है। पांडवों की जर्नी दिखाती है कि धर्म सैक्रिफाइस, करेज और ह्यूमिलिटी की डिमांड करता है। ट्रू लीडरशिप सर्विस है, कॉन्क्वेस्ट नहीं। पावर को हील करना चाहिए, हार्म नहीं। मेरे शासन को कंपैशन के लिए याद किया जाए, विक्ट्री के लिए नहीं। एपिक हर जनरेशन को याद दिलाता है राइटसनेस के लिए स्ट्रगल इटर्नल है और हम में से हर एक को धर्म का साइड चुनना चाहिए।